मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। नंबर 5, ज़बाला। उस मकाम पर इमाम की मुलाकात दो आदमियों से हुई जिनका ताल्लुक़ अरब के कबीले असदी से था। उन्होंने इमाम को कोफा वालों के हाथों जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी के तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और बेशक वो हमारे कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। उस मुकाम पर इमाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाब मुस्लिम और जनाब हानी को शहीद कर दिया गया है और कोफा वाले हमारे नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने उस मकाम पर फरमाया, जो छोड़ कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम के साथ उस उम्मीद पर चल पड़े थे कि उन्हें माल व दौलत मिलेगी, उस मकाम पर इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए, और इमाम के साथ उनके अहल खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। नंबर 6, बतन अल अकीक। उस मुकाम पर इमाम अकरम कबीले के एक आदमी से मिले जिसने इमाम को आगाह किया कि कोफा में आपका कोई दोस्त नहीं। कोफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और उसके दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और कोफा तशरीफ़ न ले जाएं। यहाँ भी इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 7, सूरत। उस मकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफ़िले से कहा कि जितना पानी हो सकता है साथ ले लें। नंबर 8, शरफ़। उस मकाम पर इमाम के साथियों में से एक चलाया कि उसने एक लश्कर को अपने तरफ आते देखा है। इमाम फ़ौरन काफ़िले का रुख मोड़ कर करीब एक पहाड़ के पीछे ले गए।